हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले के जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में सॉल्व करा रखा है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नरेखित समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत है या असंगत है, ज्ञात कीजिए। और उसके बाद यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण आपका ये है, तो हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई, ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल में 0। जब हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना, जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x कटेगा और मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। और b1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ भी y कैंसिल होगा, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। सेकंड समीकरण की बात करते हैं, ये समीकरण नंबर 1 था। सेकंड है आपका 2x प्लस 2y इक्वल में 10। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लें, तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये 2 से इधर कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, तो ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। 5 को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू -5। अनुपातों की तुलना करेंगे। अब अनुपातों की तुलना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मान रख देंगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू भी 1 है और b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू भी 1 है, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू भी -5। देखिए सब कैंसिल होंगे और 1 1 1 हर जगह आएगा, मतलब 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों अनुपात इक्वल हों तब क्या होता है, तो एक टेबल है, जब तीनों अनुपात इक्वल हों तो युग्म संगत होते हैं। ये देखिए, जब तीनों अनुपात इक्वल हैं तो संगत होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए युग्म संगत है। और जब युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों से मान निकालेंगे। तो जैसे पहला समीकरण हमारा था, अब इसको हम यहीं पे डायरेक्ट ये वाला भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 1 से, या चलिए इसी को लिख लेते हैं, x प्लस वाई, अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा इक्वल में 5। टेबल बनाएंगे और सिर्फ 2 मान निकाल लेते हैं, 2 मान में हमारा आंसर आ जाएगा x y। अब x का ऐसा कोई मान रखना है कि y का मान पूर्ण संख्या में आए। तो जैसे हम x बराबर यहाँ पे 2 रख लें तो ये 2 उधर जाके 5 से घट जाएगा तो बचेगा 3। x का मान अगर हम यहाँ पर 3 रख लें तो ये उधर जाके 2 हो जाएगा। ये तुम्हारे 2 मान हो गए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है, समीकरण 2 हम ये वाला नोट करते हैं, यही वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ भी ऐसे ही बना लेंगे। x y, चलिए 3 मान ही निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ x बराबर 1 रख दें, चलिए 1 रख दिया, तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 आके इधर घटेगा तो बचेगा 4। यहाँ भी कोई भी मान रख ले, जैसे हमने x का मान रख दिया 2, तो वही यहाँ भी 3 ही मिलेगा। अगर हमने 1 रख दिया तो यहाँ 4 मिलेगा। कोई और मान रखते हैं, चलिए 0 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो ये y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से निर्देशांक मिल गए। अब आते हैं ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पर हाईएस्ट मान 4
5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप ग्राफ खींचिए, इसमें लाइन वाइन गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब संगत होगा तभी हमें ग्राफ बनाना है, असंगत या कुछ और आता है तो फिर हम ग्राफ नहीं बनाते हैं। ये वाई डैश, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई डैश, और ये होता है एक्स डैश। यहाँ 0, इधर चलेंगे जब तो 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला हमारा क्या था, 2,3, मतलब x पर 2 है, y पर 3 है, तो x पर 2 y पर 3 यहाँ पर आएगा, तो इसको लिख देंगे 2,3। फिर है 3,2, मतलब x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2 यहाँ आएगा, तो इसको लिखेंगे 3,2। फिर है x का 1 है और y का 4 है, तो x पर 1 यहाँ रहा और y पर 4 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 1,4। इन तीनों को बिंदुओं को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ये मिला दिया, और ये हमारा समीकरण कौन सा है, x + y = 5, लिख दिया। फिर सेकंड वाले में आते हैं, 2,3, तो x पर 2 चलना है, y पर 3, तो यहीं आएगा, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 2,3। फिर 1,4, तो x पर 1 है, y पर 4, यहीं आ गया, तो 1,4 लिख देंगे। फिर 0,5, तो x पर 0 है और y पर 5 है, तो इसका मतलब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया 0,5। अगर हम इस पर लाइन खींचेंगे तो देखिए फिर से वही लाइन आ रही है, फिर से वही लाइन इस पर आ जाएगी, ठीक है। तो समीकरण भी लगभग सेम ही है हमारा, यहाँ भी लिखना चाहें तो, या इसको थोड़ा सा बड़ा करके दूसरा समीकरण हम लोग इधर लिख देते हैं, यहाँ पर x + y, या ये था 2x + 2y = 10। एक ही समीकरण लिखेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो इस तरीके देखिए एक ही उस पर रेखाएं आ रही हैं, तो जब एक ही उस पर आती हैं तो रेखाएं क्या कहलाती हैं, समपाती होती हैं, ठीक है। और परिमित रूप से अनेक हल भी हैं, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अलग पेज में सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ बनेगा नहीं, इसीलिए हम लोग नया पेज इसको ले रहे हैं और वहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है x - y = 8। तो इसको समीकरण, या पहले इसको हमको चेक भी करना है ना, संगत है या असंगत है, तो x - y ये इधर आएगा, तो माइनस का 8 = 0, ये समीकरण नंबर 1। तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। सेकंड समीकरण ये है, 3x - 3y = 16, तो इसको इधर ले आइए, 3x - 3y और -16 = 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -16। अनुपातों की तुलना कर लें, अनुपातों की तुलना, तो a1/a2, b1/b2, इधर हो जाएगा c1/c2। तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, इक्वल b1 की वैल्यू 1 माइनस में है और b2 की वैल्यू है -3। c1 की वैल्यू -8 और इधर है -16, तो ये माइनस कटा, 8 × 8 8 दूनी 16, यहाँ माइनस कटा, तो ये 1/3, इधर भी 1/3 और इधर आएगा 1/2। तो कौन कौन बराबर है, a1/a2 और b1/b2 बराबर है, c1/c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब बिकॉज, या इसमें सीधे साइन लगा दें, तो बिकॉज a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। जब इस कंडीशन में होता है तो समीकरण कैसा होता है, असंगत होता है। ये रही टेबल,
इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 बराबर नहीं, तो युग्म असंगत है। तो हम लिख देंगे इसलिए युग्म असंगत है। जब असंगत है तो देखिए क्या कर रहा था, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, असंगत आ रहा है इसीलिए ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको खुद हल करने हैं, क्योंकि सारा यही करना है काम। अगर संगत निकल रहा है तो हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, अगर असंगत निकल रहा है तो ग्राफ नहीं खींचेंगे। आप लोगों के लिए फिर से एक होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफी विधि से हल करवाना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको ऐसे नॉर्मली हल कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब लंबाई दे रखा है, चौड़ाई नहीं दे रखा। तो जो नहीं दिया होता उसी को मान लेते हैं कि माना चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये हो गई लंबाई। फिर और क्या दे रखा है, दे रखा है अर्ध परिमाप या पहले परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र अगर लर्न हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अर्ध परिमाप की जब बात करेंगे, अर्ध परिमाप का मतलब जो हमारे पास दे रखा है उसका आधा, आधा का मतलब बट्टे में 2 लगाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये क्या अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36, तो यहाँ पर हम रखेंगे 36। बराबर में लंबाई कितनी है x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी है x है, तो 36 बराबर x जुड़ेगा तो बनेगा 2x प्लस 4, ये 4 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर 2x। 36 में से 4 घटेगा तो बचेगा 32 बराबर 2x। तो x बराबर x रोकेंगे तो 2 यहाँ गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा 32/2 और ये कटेगा 16। तो x बराबर आ गया 16 मीटर, और ये क्या है, ये है चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर, लंबाई हमने क्या मानी थी x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। एक आंसर यहाँ हो गया, दूसरा आंसर यहाँ हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हों, समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। तो पहले नंबर पे ये लोग बात कर रहे हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए जो अनुपात होता है वो अनुपात कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर इन्होंने समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, चूँकि कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो हम क्या करें, इसमें से कोई भी वैल्यू इधर उधर कर दीजिए या हटा ही दीजिए इनको। जैसे हम इनको ऐसे लिख दें x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। जब हम तुलना करेंगे तो A1 2 है, A2 1 है, B1 3 है, B2 1 है, ये 8 है, तो इससे कोई मतलब नहीं। पहली वैल्यू में देखिए कहाँ आएंगी, ये
इक्वल नहीं होंगे, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। हो सकता है आंसर मैच ना करे, लेकिन बुक से अगर आप मैच करवाएंगे तो हो सकता है आंसर कुछ और दे रखा हो, लेकिन वहाँ भी यही दिया होगा, वैल्यू को इधर उधर कर दिया होगा। या फिर आप खुद तुलना कर लीजिएगा, A1 A2, जो A1 A2 है, B1 B2 है, उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, तभी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेखाएं समांतर हों। समांतर रेखाएं हैं तो समीकरण, अच्छा समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, ये देखिए, समांतर रेखाएं तब होती है जब A1 A2 B1 B2 इक्वल हो और C1 C2 इक्वल ना हो। तो हम लिखेंगे चूँकि A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के और नॉट इक्वल होना चाहिए C1 अपान C2, तभी रेखाएं समांतर होंगी। अब पहला समीकरण तो आपको दे ही रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण एक हो गया। हमको अगला एक समीकरण ऐसा बनाना है जिसमें A1 A2 B1 B2 इक्वल होनी चाहिए, तो क्या करें, यही समीकरण लिख दीजिए, 2x + 3y - C1 8 है, C2 अलग होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, इक्वल में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पे कह रहा है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं हों, तो समपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, टेबल में देख लेते हैं। समपाती रेखाओं के लिए तीनों मान इक्वल होने चाहिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला समीकरण हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यही समीकरण दोबारा आप रिपीट कर दीजिए, 2x + 3y - 8 = 0, यही समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से यही आंसर होगा। अब तुलना करेंगे तो 1 इसका आएगा, 1 इसका आएगा, 1 ही इसका आएगा। इस तरीके से A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तीनों मान बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ में ही हल करना है क्योंकि फिगर बनाना है, इसलिए हमने इसको ग्राफ में ही नोट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। हमें ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए बना लेते हैं हल। तो पहला समीकरण हमारे पास है x - y + 1 = 0। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें बिंदु चाहिए होंगे, निर्देशांक चाहिए होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे हल करते हैं कि x - y ये उधर ले जाओ, हो जाएगा -1। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कम से कम 3 निर्देशांक। ये x हो गया, ये y हो गया। अब x की ऐसी वैल्यू रखें कि इधर y का मान जो है हो वो पॉइंट में ना आए, अपॉन में ना आए या पॉइंट में ना आए। तो x की जगह पे अगर हम 0 रख दें, देखिए अगर हमने x की जगह 0 रख दिया, यहाँ हमने 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, -y = -1। तो यहाँ बचेगा -y = -1, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू हो गई 1। अब इसकी जगह हम 2 रख दें, x की जगह अगर हमने 2 रखा तो 2 - y = -1, तो -y बराबर ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1 - 2, तो -y बराबर हो जाएगा -3, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू हो गई 3। अब हम क्या करें, x की जगह इसी तरीके से 4 रख दीजिए, चलो 3 रख देते हैं, 2 0 2 3 हो गया, अब 4 रख देते हैं। तो 4 - y = -1, तो ये हो जाएगा -y = -1 - 4, प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y = आएगा -5, क्योंकि माइनस माइनस उत्तर जुड़ता है, निशान माइनस का लगता है, ये कट गए तो y की वैल्यू हो गई 5। तो इस तरीके से हमको एक निर्देशांक मिल गए। अब लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या दे रखा है, 3x + 2y - 12 = 0। तो इसमें से देखिए 3x + 2y इसको उधर भेज दीजिए तो 12 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसके निर्देशांक निकालेंगे।
ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर रख दें, अब यहाँ भी हमें वही करना है कि अपॉन में ना आने पाए, तो जैसे हम एक्स की जगह 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 12, एक्स की जगह हमने 0 रखा तो ये बचेगा 2y इक्वल टू 12, 2 से कटेगा 6, तो 0 रखेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करें, जैसे हम रख दें 4 3 12, अगर हम मान लीजिए 4 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, हाँ ठीक, 2 रखेंगे तो 6 होगा, तभी आ जाएगा। चलिए 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर में 12, तो 2y बराबर, ये 6 जाके घटेगा 12 में से तो 6 ही बचेगा, और 2 3 6, तो 3 मिला। अगला हम 4 रख देते हैं, जैसे 3 रखेंगे, अगर मान लीजिए 3 रखने की बात करते हैं तो 3 3 9 होगा, 9 इसमें से घटेगा 3 बचेगा, 2 से घटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए अगला मान हम रखते हैं 4। 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2y बराबर में 12, और ये हो जाएगा 2y बराबर 12 में से 12 घट जाएगा, तो 2y बराबर आएगा 0, तो y बराबर भी आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0। अब हम लोग खींचते हैं इसका ग्राफ खींचने के लिए। अब देखिए पहले तो हाईएस्ट मान यहाँ पे y का 5 है, यहाँ पर 6 है, तो और माइनस में कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा ये हो गया 0। पहले अक्ष दिखा देते हैं, ये x है, ये y है, ये है x डैश और ये है y डैश, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए पहला निर्देशांक क्या है, 0, 1, x पर 0 है और y पर 1 है, तो यही हो जाएगा, या यही हो जाएगा इसका निर्देशांक 0, 1, मतलब x पर हमें एक भी नहीं चलना है और y पर 1 पॉइंट चलना है, तो ये हो गया 0, 1। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 2, 3, x पर 2 चलना है और y पर 3 चलना है, x पर 2 यहाँ आए और y पर 3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3। फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 3, 5, x पर हमें 3 चलना है ये, और y पर 5 चलना है यहाँ, तो ये आ गया 3, 5। अब हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, ये तो मिल नहीं रहे, देखिए ये यहाँ पे इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे एक निर्देशांक गलत निकला हुआ है। चलिए ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई कि हमें ये पता भी चल सकता है, अगर हमने कहीं गलत सॉल्व किया है तो क्वेश्चन में लाइनें सीधी नहीं बनेंगी। देखिए इसमें क्या गलती हुई है, यहाँ पर हमने x की जगह पे 4 रखा था तो 5 आया था, तो यहाँ पे हमें x की जगह पर 4 रखना है, इसका मतलब ये निर्देशांक हमारा गलत हो गया है। अब देखिए x पर 4 y पर 5, x पर 4 और y पर 5, इसका मतलब ये रहा, तो ये होगा 4, 5। अब देखिए सीधी लाइन हो गई, इस लाइन को हम मिला देंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई कि कम से कम अगर हम लोग कुछ मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व कर दिया तो उसका ग्राफ बनेगा ही नहीं। ये एक समीकरण कौन सा था, इसमें लिख देते हैं, ये समीकरण था x - y + 1 बराबर में 0। फिर सेकंड समीकरण पे आते हैं, x पर 0 है y पर 6 है, x पर 0 है और y पर 6 है, इसका मतलब ये निर्देशांक यहाँ पर बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे 0, 6। फिर x पर 2 है y पर 3 है, x पर 2 और y पर 3, तो ये देखिए यहीं पे आ गया, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, नहीं क्या है, x पर 2 और y पर 3, ठीक सेम निर्देशांक है तो 2, 3 इसको ऐसे लिख दीजिए यहीं पर, 4, 0,
मतलब x पर हमें 4 चलना है, y पर 0, तो यहीं पर रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 4,0। अब इसको मिला देते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब हमने मिला दिया तो देखिए हमको एक त्रिभुज मिल रहा है, ये और ये, ठीक है, ये त्रिभुज मिल रहा है। अच्छा इसका समीकरण भी शो कर देते हैं हम लोग। ये समीकरण था हमारा 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए हमें ये भी कह रहा था कि त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए, तो इसको हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें और इसको मान लें c पॉइंट। और छायांकित भी करने की बात कर रहा था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित का मतलब, अब आप लोग इसमें लाइनें ऐसे बना दीजिएगा, वो छायांकित भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए छायांकित भी कर देते हैं, हम ही कर देते हैं। तो मैं इस तरीके से इसमें लाइनें बनानी है बस। इस तरीके से ये देखिए त्रिभुज जो बना हमारा वो छायांकित हो गया। निर्देशांक की बात जब हम करेंगे तो ए पॉइंट, ए के निर्देशांक क्या है, ए देखिए कहाँ मिल रहा है, 2,3 पर मिल रहा है, तो ए के निर्देशांक हो गए 2,3। जब बी की बात करेंगे तो बी के निर्देशांक यहाँ पे मिल रहे हैं, और बी मिल रहा है कहाँ पर, -1, एक्स पर हम 1 चले हैं और वाई पर थोड़ा सा भी नहीं चले हैं, तो ये हो जाएगा -1,0, -1,0। और वाई इधर आएंगे जब सी के निर्देशांक की बात करेंगे तो सी क्या है, सी एक्स पर है 3, एक्स पर है 4 और वाई पर 0, तो एक्स पर है 4 और वाई पर 0। इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया और यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे बताइएगा, हम वीडियो अलग से उसको बनाकर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, बस आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और बाकी के लोगों के पास भी जानकारी पहुंच सके और वो फ्री में एजुकेशन ले सकें। और यही मेरा मोटो भी है हमारे इस चैनल का, कि एजुकेशन फॉर ऑल, वो भी फ्री में। चलिए इतना ही रखते हैं आज वीडियो में। थैंक यू सो मच।